ठीक है बच्चों, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में जाना था पिछले लेक्चरों में, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों, और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था। फिर उससे रिलेटेड हल्के हल्के न्यूमेरिकल हमने समझे थे कि कैसे किए जाते। क्लास 12 का टॉपिक है और हम शुरू कर चुके हैं। आज हम कुछ स्पेशल अच्छे कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में सब जानते होंगे। जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल पे नहीं, मेरी क्लास में, वो F बराबर जाने के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बच्चों, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 upon R square. This is electrostatic force between two charges. ठीक है बच्चों, तो मैं जो है क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके लिए डिस्प्ले पे। ये बोर्ड भी हिल रहा है, थोड़ा सा इसका भी हमें ध्यान कर लेना चाहिए था। अब नहीं करेंगे इसके साथ। देखिएगा ब्लर तो नहीं हुआ उधर, देखो एक बार जरा हिला था बोर्ड। ठीक है, सब क्लियर है? कोई बात नहीं, मेरे ब्लैक आने से अभी तो व्हाइट आ रहा हूं, देखो। चलो, ब्राइटनेस मेरी कम है, कोई बात नहीं, बट यहां क्लियर दिखना चाहिए। मेन चीज है कि हम कंटेंट कितना अच्छा दे रहे हैं। पहचान हमारी नहीं, हमारी पढ़ाई की होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे सुंदर दिखने और ना दिखने से क्या होता है? अब तो हमारी इतनी उम्र भी नहीं हुई बेटा। ठीक है, तो हम नहीं सुंदर दिखने चाहिए, क्या दिखना चाहिए सुंदर? हमारा कंटेंट सुंदर दिखना चाहिए जो हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने उठाया है और अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। सॉरी टू से क्वेश्चन आई होप सो इधर रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वालिटी जैसे ही हम पेन लेंगे ठीक हो जाएगा। देख रहा है, सबको पढ़ने में आ रहा है? फाइंड द रेशो ऑफ Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू Fg का मतलब ग्रेविटेशनल for two electrons placed at some distance apart in air. Charge on E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना और मास है इलेक्ट्रॉन का इतना, और K की वैल्यू भी बताई है और G की वैल्यू भी बताई है हम लोगों को। तो देखिएगा, उसने कहा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं तो उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी क्योंकि उनमें मास है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी क्योंकि उनमें चार्ज है। तो दोनों का रेशो कितना होगा? यहां से हमें यह भी पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मजबूत होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं, हमने ये दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, दो इलेक्ट्रॉन, एक ई और एक, और इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस मान ली। क्या मान ली? इन दोनों के बीच डिस्टेंस। तो देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स किस वजह से है? ड्यू टू द चार्ज। यस और नो? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब बच्चे जानते हैं, F E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या वी कैन राइट इट लाइक एस K Q1 Q2 on R। तो K 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई बाई, या बाद में रख लेंगे, आपको वैल्यूज पता है, मैं लिख नहीं रहा यहां पे। उसके बाद बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द मास। तो F G कहेंगे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, तो G यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 अपॉन R। This is equation first, this is equation second. If we find the ratio, if we want to find the ratio, then equation first divided by equation second. That is very easy for all of you. This is equation second. So we will write it equation second. So F E upon F G equals to आया K Q1 Q2 upon R square overall divided by G Q1 sorry M1 M2 M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो F E अपॉन F G बराबर आया G
सॉरी के Q1 Q2 अपॉन के जी, वेरी गुड, जी M1 M। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो k की वैल्यू रखेंगे कितनी बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई Q1 कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। हर बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दूसरा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाई मास दिया है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आंसर अप्रोक्स 10 टू द पावर 42 कितना आएगा, 10 टू द पावर 40। दिस इज द रेशियो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 10 टू द पावर 42 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल के किसमें, इलेक्ट्रॉन। यस और नो, क्लियर, आपको समझ में आया, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा सॉल्व करने के बाद, Fe अपॉन एप्रोक्स आंसर है। कितना आंसर है बेटा, एप्रोक्स। जल्दी से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम कहीं पे, बढ़िया नहीं दिख रहा, तो जब से क्यों नहीं बता रहे थे, पीछे का डार्क कब हो जाएगा, चलो कलर थीम चेंज कर लेते हैं, बताना कौन सी थीम अच्छी लग रही है इस पे, नॉर्मली इस पे थीम अच्छी लगेगी, अब बताओ। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट, बढ़िया चमक रहा है सबको, अब ये हिल गया होगा पूरा, क्या हुआ, हिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो पहले से सेट था। अभी ठीक है, वीडियो चल रही है, सब पॉज कर लिया करो बेटा, तो ऐसे बहुत लंबी बन जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। अच्छा सवाल है बहुत, सवाल को सब बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से, और सवाल हम इधर रखते हैं, राइट साइड पे रखा करेंगे। कलर चेंज हो गया, ओके, लेट्स चेंज द कलर, थीम कलर दैट वाज दिस। ओके, सबको दिख रहा है क्वेश्चन, ओके, एवरीथिंग ठीक है सब, चलो मिक्स कर देंगे दोनों वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो पुरानी वीडियो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो बेटा देखो, हमारे पास एक सवाल है, चार्ज है Q, वो डिवाइडेड करा जाता है दो ऑब्जेक्ट में, हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम कैन बी मैक्सिमम। सवाल पढ़िए, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे लगता है आपको सवाल समझ नहीं आया होगा, अजीब सा लग रहा है ना सवाल, बहुत भारी सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें सवाल में, शुरू कहां से करें, ऐसा ही हो रहा है, क्लियर है मेरा डाउट। देखो मैं बताता हूं, उसने कहा कि आपके पास बेटा एक चार्ज है, कोई बड़ा सा Q, 10 गुलाम, 5 गुलाम या 8 गुलाम, आप इसे पहले थोड़ा सा तोड़ते हैं और फिर कुछ दूरी पे रखते हैं, तब फोर्स निकालते हैं, फिर और तोड़ के देखते हैं, फिर रखते हैं, फिर और तोड़ के देखते हैं, फिर रखते हैं उतनी दूरी पे, तो फोर्स हर बार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, यस और नो। तो किस केस में फोर्स सबसे ज्यादा होगी, यस और नो, समझ में आया सवाल, अभी क्लियर है, ठीक है। तोड़ते रहिए, रखते रहिए, तोड़ते रहिए, रखते रहिए, तोड़ते रहिए, रखते रहिए, तोड़ते रहिए, रखते रहिए, एक दिन तो वैल्यू आ जाएगी, करोड़ों साल तुम्हें लग जाएंगे। पहले आप अगर मान लो 10 गुलाम का है, तो पहले 1 गुलाम रखेंगे, फिर 1.1 रखेंगे, फिर 1.2, फिर 1.01, यस और नो, साल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। बहरहाल सवाल समझ में आया, आपको ये बताना है कि कितना चार्ज इस स्फीयर को या इस चार्ज को मैं किस हिसाब से डिवाइड करूं कि इतनी दूरी रखने पे मैक्सिमम फोर्स आ जाए, यस और नो। सवाल समझ में ना आया तो और डिटेल में समझाऊं, क्लियर समझो। ऐसे सवाल जब भी हों तो उनको कैसे करेंगे
इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बड़ी सही कहावत है, अगर किसी चीज को करना है तो पहले उसे मानना पड़ेगा। अगर भगवान को या अल्लाह को पाना है या किसी को भी पाना है तो पहले मानना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही फिजिक्स में होता है। तो देखो बेटा, हमने माना कि हमारे पास ये एक स्फीयर, कोई भी बॉडी है, कोई भी चार्ज है Q, इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे, और R डिस्टेंस पे रखा, और अब जो डिवाइड करा है, अब इस पे फोर्स है मैक्सिमम, इस रेशो से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमने कहा इस पे चार्ज Q है तो इस पे कितना होगा, Q माइनस। यस और नो, यस और नो। तो देखिएगा, लेट आपने माना चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया है, ऑन वन ऑब्जेक्ट या वन पार्ट, वन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, मान लीजिएगा Q, तो चार्ज जो होगा, चार्ज ऑन अदर ऑब्जेक्ट या सेकेंड ऑब्जेक्ट, कितना बचेगा बेटा बताओ, Q माइनस Q। अब इन दोनों पे चार्ज है तो चार्ज की वजह से हम क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, F बराबर K लिख लू बेटा, Q और Q माइनस Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। R तो नहीं बदल रहे बार बार, Q का वैल्यू बदल रहे हैं, छोटे वाले Q का। यस, तो अब देखिएगा, जब भी कभी, यहां देखिएगा, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, Q की। क्या आप R बदल रहे हैं, क्या आप R की वैल्यू बदल रहे हैं, क्या आप इस Q की वैल्यू बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। किसकी बदल रहे हैं, Q की, स्मॉल Q की। तो कौन चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स जो है वो एक फंक्शन बन गया है, किसका, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q पर। ठीक है, मान लीजिएगा वैसे जैसे y बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, तो y क्या है यहाँ पे, फंक्शन किसका, x। बात समझ में आई बात, आप लोग इसे ऐसे भी लिखते होंगे, y ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा। तो y क्या है, फंक्शन है किसका, वेरिएबल कौन है, x, फंक्शन कौन है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x। अगर हमें ये चाहिए कि बताओ x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगी, क्या, तो या तो रख के निकालते रहिए, आज तक यही करते रहे, वरना हम एक बड़ा आसान फॉर्मूला, जब भी कभी किसी का मैक्सिमम फंक्शन निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, इसे कहते हैं मैक्सिमा। क्या, जब भी कभी मैक्सिमा फाइंड करना हो फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे बात, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल इज इक्वल टू 0, इट विल गिव यू द मैक्सिमा। समझ में आई बात। अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बताता हूं, देखो सुन, मान लीजिएगा ये कोई फंक्शन है, यस सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां होगी कि नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू यहां होगी। अगर मैं यहां पे एक स्लोप ड्रे करूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो स्लोप dy अपॉन dx, यस और नो, यस और नो। और स्लोप बताओ कितना है इसका, पैरेलल स्लोप 0, यस और नो। तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप हमेशा कितना होगा, 0, और डिफरेंशिएशन क्या देता है उस फंक्शन का, स्लोप। पहले बताइए, आप लोगों को पढ़ा रखा है नहीं। चलो इतनी डिटेल सर हम कहां जाने, हमें तो आज एक बात रट ली कि जब भी कभी किसी फंक्शन का क्या मैक्सिमा निकालना हो तो फंक्शन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दिए। तो फॉर मैक्सिमा या एट मैक्सिमा या मैक्सिमम, किसका डिफरेंशिएशन, f का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में क्या हो जाना चाहिए, 0। तो भाई df अपॉन, अभी रख दे, तो f है कितना बेटा बताना जरा, k q माइनस q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बेटा कांस्टेंट बाहर ले लूं, k कांस्टेंट है कि नहीं है, r स्क्वायर कांस्टेंट है कि नहीं है, अब ब्रैकेट लगा दूं,
अब ब्रैकेट लगा के क्या करूंगा, डी अपॉन डी क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू, यही चीजें बाहर आ सकती थी मेरे पास, बराबर 0। तो k अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी क्यू, इसे खोल लू, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यस और नो, बराबर 0। नेक्स्ट पेज पे शायद हमें जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे पहले से क्वेश्चन है ये हमने नेक्स्ट पेज ले लिया। क्या बना था हमारा, k अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा, k अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन, या एक काम कर लेता हूं मैं, k को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0, आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। तो इधर ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लूं, डी डी क्यू के क्यू माइनस डी अपॉन डी क्यू क्यू स्क्वायर, हाँ या ना, समझ में आया हर बच्चे को। अब इसमें ये वाला क्यू क्या है, तो इसको कहां ले जाऊंगा, डी अपॉन डी क्यू, और यहाँ क्यू बचेगा, और माइनस डी अपॉन डी क्यू, यहाँ क्यू स्क्वायर, बराबर। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन क्यू, तो क्यू इसकी पावर कितनी है 1, खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में क्या देता है 1, माइनस इसका डिफरेंशिएशन n फॉर्मूले से क्या होता है, x की पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है x, सॉरी n x n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1। तो देखो जरा लगाओ, यहां पे dx अपॉन x, यस और नो, तो q यहां पे n कितना है 2, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यस और नो। तो बेटा q माइनस 2 q, 1 में से 1 तो 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2q इक्वल्स टू q माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल्स टू q बाई 2, q बाई 2, q बाई 2। तो अगर चार्ज को हाफ कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा उस वक्त मैक्सिमम। तो द चार्ज ऑन वन पॉइंट इज, चार्ज ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना होगा q बाई 2, सॉरी कैपिटल Q बाई 2, और चार्ज ऑन सेकेंड या अदर ऑब्जेक्ट पे कितना होने वाला है Q माइनस Q बाई 2, या सर नो, याद आया कि नहीं, देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, अरे स्मॉल q की वैल्यू डालिए ना बेटा, तो बेटा Q बाई 2 बचेगा, घटा लो आप, घटा लो, अरे घट भी नहीं रहा क्या, देख लो बच्चों, ये 2q माइनस q, तो q बाई दोनों पे बराबर आधा आधा, यस और नो। बच्चों बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, तो मैंने आज समझाया आपको, कभी भी किसी भी चीज का मैक्सिमा फाइंड करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखिए और आपको आंसर मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि सर झूठ बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, yes. बढ़िया से समझ में आया। तो आपके लिए मैं एक ऐसा ही सवाल लाया हूं, मैंने आपसे वादा किया था कि 12th के अंदर मैं 11th को भूलने नहीं दूंगा, याद है मुझे वो वादा, करते हैं पूरा अपना वादा। देखिएगा बेटा वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लास 11th का है, और मास आपको सबको पता है, अगर किसी भी बॉडी पे किसी भी दो बॉडी के पास मास है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, हमने पढ़ा है क्लास 11 से, हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। वैसे ए मास m इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 पार्ट्स या इन 2 पार्ट्स, मैंने लिखा है थोड़ी बहुत लैंग्वेज गड़बड़ भी, इन 2 पार्ट्स what should be the value of mass on the 2 parts so that the force between them can be maximum। तो बड़े आसानी से इस सवाल को हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस पर एक मास मान लिया हमने, जिसके पास मास है कैपिटल। अच्छा बैकग्राउंड, थैंक यू वेरी मच, थीम इस बैकग्राउंड पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, यही थी ना वो, क्लियर है। तो देखो बेटा हम इसे 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ये तोड़ लिया और एक ये तोड़ लिया, इसको थोड़ा छोटा कर दें जरा, ये फिर ज्यादा स्पेस घेरेगा, तोड़ लिया और हमने एक इन्हें पर्टिकुलर दूरी पे रख दिया। हमने कहा हमने इन्हें रखा r डिस्टेंस पे, यही किया था कि नहीं, r डिस्टेंस पे रख दिया। इस पे मास स्मॉल या x ले लूं या m ले लूं, स्मॉल m, x ले लूं m ले लूं m, इसमें m तो इस पे m माइनस, बोला समझ में आया कि नहीं, लिख दीजिए यहां पे लेट
चार्ज ऑन वन पार्ट इज इक्वल टू m। तो चार्ज ऑन अनदर पार्ट कितना होगा? चार्ज ऑन सेकेंड पार्ट। यस और नो? बाकी बात समझ में आया बच्चों? इसे थोड़ा सा दूर कर दूं क्योंकि दिखने में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर देना। बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं। बोल के आना जरा, शोर ना मचाए। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी उनके बीच? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 11th का टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं मैं। आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपके हिसाब से F बराबर G, भगवान भला करेगा, स्मॉल m और कैप, ये दोनों का मास, यस और नो, अपॉन। अब आपको मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है कि नहीं? तो फॉर मैक्सिमा कितना होने वाला बेटा? डिफरेंस। अच्छा समझ गए ना? ये बदलेगा, यही तो बदलेगा सिर्फ, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये बदलेगा। तो df, इसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल कौन है? dm। इस वक्त जो f फंक्शन है वो स्मॉल m का है, वहां पे जो f फंक्शन था वो q का था, बराबर 0। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे हम यहां से, इसको चाहे तो और प्रोसीड कर लीजिए, बाकी आप सबको पता है d अपॉन dm। तो g m माइनस m अपॉन r स्क्वायर बराबर 0। तो मैं यहां प्रोसीड करूंगा, g कांस्टेंट, r कांस्टेंट, d अपॉन डी एम इंटू m माइनस m, और कुछ थोड़ी बचा। तो m माइनस m बराबर 0। ये सारे कांस्टेंट उधर जाके 0 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड होके d अपॉन dm। तो m और कैपिटल M माइनस m स्क्वायर बराबर 0। तो बेटा अब इसको ऐसे करेंगे ना हम लोग, ठीक है? तो d अपॉन dm, सबको पता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, माइनस d अपॉन dm m स्क्वायर बराबर 0। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है ना बड़ा मान, तो इसको बाहर लेंगे, dm अपॉन m माइनस dm m स्क्वायर, यस और नो? तो बेटा ये m खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में याद है, d अपॉन dx, खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में क्या देता है? 1 देता है। तो यहां क्या आएगा बेटा? 1। याद रख लो, खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में 1 देता है। अब ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n माइनस 1। तो लगाओ ये प्रॉपर्टी माइनस, तो यहाँ पे 2m 2 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे m बराबर माइनस 2m। तो इसे प्रोसीड करेंगे, तो m बराबर इधर माइनस 2m बराबर, ऊपर जाके माइनस m हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर m/2। अब आप लिख सकते हैं कि पहले पार्ट पे कितना मास होना चाहिए? m/2, और सेकेंड पार्ट पे होना चाहिए m-m। ठीक है बच्चों, अगर आपसे इसी सवाल में कह दिया जाता कि एक मास है हमारे पास 16 कूलाम का, कितने कूलाम का? सॉरी 16 kg का, तो बताओ उसे किस पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि उन दो पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि उन दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो कितने में करोगे? 8 कूलाम, यस और नो? याद रखोगे कि नहीं? याद रखोगे? ठीक है, ओके, अच्छी बात। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, बंद कर दीजिए इसे।